मुकर्रम, असातिज़ा इहतराम, मुअल्लिमात मोहतरमात, साथियों और बहनों, आज हम मदरसा मिन खत्ताब के सालाना अज़ीमुश्शान इजलास आम में MUB के मीडिया की जानिब से मैं आपका मेज़बान और होस्ट मोहम्मद समीर बिन यूनुस, स्टूडेंट ऑफ मदरसा मिन खत्ताब, और मेरे रुफ़क़ा एक खास प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिसका नाम है सवाल और जवाब पॉडकास्ट। क्योंकि आजकल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर भोंडे एतराज़ किए जाते हैं, इसीलिए आज इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे ही सवालात का मुफस्सल जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, मेरा सबसे पहले सवाल है हाफिज़ मोहम्मद फाइज़ मुतअल्लिम जमात शाहरुख शोबा आलिमिया से कि मोहतरम जनाब ये बात बताएं कि 3 तलाक का मसला क्या मसला है। ये कहा का इंसाफ और अक्लमंदी है कि शोहर जब चाहे और जिस वक्त चाहे अपनी बीवी को 3 मरतबा कहे मैं तुझे तलाक देता हूँ और निकाह खत्म हो जाए, अच्छी खासी हंसी खेलती खुशोखर फैमिली वो बर्बाद हो जाए, वो खानदान बिखर कर रह जाए। क्या इसमें कोई भलाई हो सकती है? जवाब इनायत फरमाएं। मेरे प्यारे दोस्त, ये सवाल आपके जहन में आया इसीलिए कि आप इस मसले को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकी और किसी मामले को ना समझने का या बुरा समझने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मामला गलत है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, पहले ये समझिए कि तलाक से पहले निकाह का होना जरूरी है। तो पहले हमें निकाह को समझना होगा कि इस्लाम के बाबरकत और पाकीज़ा निज़ाम में निकाह क्या है। निकाह मर्द और औरत के दरमियान एक मुआहदा है जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उस मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट भी चल सकते हैं। नंबर 1, शोहर बीवी को रहने का अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी के अखराजात अपनी हैसियत के मुताबिक बर्दाश्त करे और अच्छे और बेहतर तरीके से गुज़ारा करे। इसी तरह औरत के लिए भी जरूरी है कि वो आफीफा और पाकदामन हो, अपनी नामुस की हिफाजत करे और शोहर की फर्माबरदार हो। ये बुनियादी चीज़ है। जिस तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की फेलियर की वजह से उस मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट पर फर्क पड़ता है, इसी तरह निकाह की शराइत के मुकम्मल तौर पर ना पाए जाने की सूरत में ज़ौजैन को गौर-फ़िक्र का मौका मिलना चाहिए ताकि दोनों की जिंदगी नर्क न बन जाए। तो सुनिए, यही मसला है कि शोहर को गौर-फ़िक्र करके निकाह खत्म करने का हक मिलता है। तो इस तरह शोहर की जानिब से निकाह खत्म करने को तलाक कहते हैं और यही हक औरत को मिलता है कि वो काज़ी के जरिए मुकम्मल मसला सामने रखकर निकाह खत्म कराए, और इसी को खुला कहते हैं। अब आगे समझिए, आप ये समझ चुके हैं कि अगर शोहर निकाह खत्म करे तो उसे तलाक कहते हैं, लेकिन इस्लामिक नजरिया ये है कि घर पर बात ना हो, ज़ौजैन एक दूसरे से जुदा ना हो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर 2178 और इब्न माजा शरीफ के हदीस नंबर 2018 है, अब रसूल हलाल इल्लाहि तलाक़ु, क्या अल्लाह के नजदीक हलाल और जायज कामों में कोई काम अगर नापसंदीदा है तो शोहर का बीवी को तलाक देना है। इसलिए ज़ौजैन के दरमियान नाखुशगवार मामलात पेश आने पर उनके ताल्लुकात और मामलात को बेहतर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रहनुमाई की है। पहले उन हिदायत के मुताबिक निभाव की कोशिश करना लाजिम और जरूरी है। सूरह निसा आयत नंबर 34 और 35 में वही हिदायत मौजूद है जिनका खुलासा ये है कि नाखुशगवार मामलात पेश आने पर पहले शोहर बीवी को प्यार मोहब्बत के साथ खुशगवार जिंदगी के फवाइद समझाए। फिर भी अगर मामला काबू में न आए तो दूसरा तरीका ये है कि शोहर बीवी से अपना क़याम अलग कर ले और बीवी को अपनी नाराजगी का एहसास दिलाए। फिर भी अगर मामला काबू में न आए तो तीसरा तरीका ये है कि खैर खाई के ऐसी सख्ती करे जिससे कोई नुकसान न हो, यानी सख्ती से पेश आए। ये 3 काम शोहर के हैं। अगर इन 3 तरीकों से मसले को कोई हल नहीं निकलता तो चौथी सूरत ये है कि अब मामला हल कराने की जिम्मेदारी दोनों खानदानों के जिम्मेदारों की है। चौथी सूरत ये है कि शोहर और बीवी की जानिब से कम एक समझदार मामला पे आदमी ने नियत
किया जाता है। इसी तलाक उस मुआहदे के खात्मे पर मुहर और सील है। इसी तलाक तलाक मुगल्लज़ा है, यानी जब दोनों के दरमियान दो की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो अब बेहतर होगा कि दोनों अलग अलग रास्ता तलाश करें। कोई दूसरे सुकून की जगह कोई दूसरा बेहतरीन साथी तलाश करे ताकि खुशगवार माहौल में खुशगवार जिंदगी गुजार सके। ये आपके सवाल का तफसीली जवाब हुआ और मेरा दावा है कि घर को निभाने और चलाने और निगाह को बांधे रखने का इस तरह खुशगवार बेहतरीन और बाबरकत निज़ाम सिस्टम किसी और भी मुल्क में हरगिज़ मौजूद नहीं है। यही इस्लाम का इम्तियाज है। पूरे आलम पे क़यादत होते ही ये मुस्लिम, पूरे आलम पे क़यादत होते ही ये मुस्लिम अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। हाँ, अगर कोई इस हसीन और मजबूत निज़ाम का गलत इस्तेमाल करता है और एक साथ 3 तलाक के कायद और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो सख्त गुनहगार होगा और मुस्लिम मुआशरा भी समझ को बुरा मानता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने मुझे समझाया।